हेलो गाइस, मैं हूं राजकुमार राय। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और ये बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है तो चैप्टर नंबर 1 करना ही करना होगा। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से सीधा स्टार्ट करेंगे। नहीं, तो इट इज़ योर फॉल्ट। ये आप लोगों का फॉल्ट है और इसको आप लोगों को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। अगर आप किसी सिस्टमैटिक तरीके से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहली बात कि कितने प्रोसेस हमारे मेनली होते हैं। तो मेनली अर्थ के ऊपर दो प्रोसेस होते हैं। एक आप लोग के पास फिजिकल प्रोसेस होता है एंड द सेकंड वन इज केमिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रोसेस। लेट टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। जैसे कि हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो जो पानी होता है मान लीजिए वो नॉर्मल स्टेज पे है। नॉर्मली वो क्या है? लिक्विड है। उसके बाद जब वो वेपर बन जाएगा तो भी वो क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। तो रियलिटी में या फिर वो जब आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा। तो फिजिकल प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बल्कि पुराना सब्सटेंस ही अपने फॉर्म को चेंज कर रहा होता है। तो इन दिस प्रोसेस नोट न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग वाटर को अगर लेंगे, वाटर को, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O एंड H2O ने अपना बस एक स्टेज चेंज करा, क्योंकि H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है और वाटर इस वक्त लिक्विड स्टेज में होता है। ये कौन से स्टेज में होता है? लिक्विड। देन अगर हम आगे की बात करें तो ये वेपर स्टेज में चला जाता है और वेपर में भी ये क्या होता है? H2O ही होता है। और ये कौन सा फॉर्म होता है? गैस फॉर्म होता है। अगर हम बात करेंगे वाटर के पिछले स्टेज की तो वो आइस होता है। और ये कौन सा स्टेज? इसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है? सॉलिड स्टेज में होता है। तो नथिंग हैपन्स, नथिंग न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर। no new product will form, and the reaction or the process in which not new substance will form, this process is known as a physical process। मतलब कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब में H2O ही है, बस वो अपने स्टेज को चेंज कर रहा है। मीन्स दैट सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड देन लिक्विड चेंज इनटू गैस। नथिंग न्यू विल हैपन। कुछ नया स्टेज नहीं हो रहा है, कुछ नया चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नया बन नहीं रहा है। दैट द सेकंड वन इज केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस कैन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। हियर द न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। हियर नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, हियर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट हियर न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, हियर नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। So in this process, in this process new substance will form by the older substance or elements। मीन्स दैट पुराने तत्व से या पुराने पदार्थ से कोई नया सब्सटेंस बना है, न्यू सब्सटेंस बना है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, लेट टेक एग्जाम्पल। आई थिंक you all know about that copper sulfate। Copper sulfate solution will change into ferrous sulfate solution
copper sulfate solution will change into ferrous sulfate solution. It is the common example. जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन नेल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? आयरन नेल, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फेरस सल्फेट। तो ये काफी कॉमन एग्जांपल है, और यहाँ तक कि सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो केमिकल प्रोसेस में पुराने सब्सटेंस से नया सब्सटेंस, इट्स केमिकल कंपोजिशन विल चेंज, पुराने सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनता है। और फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि पुराने सब्सटेंस से कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। Okay guys, now we will discuss about the how chemical reactions will identify in simple manner. So how do we identify that chemical reaction will take place in simple language? अगर हम बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को हम 3 या 4 तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन तरीका होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द कलर। इफ एनी केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, देन इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कलर विल चेंज। सो द फर्स्ट इज चेंज इन कलर। change in color, sometimes color, some book color will, the spelling of color is like that, okay? And the second is change in color, and the second one is evaluation of gas. Evaluation of gas in some reactions such as when we take the example of calcium oxide, when we put the calcium oxide in water, then we will see the bubbles are formed, and it is not only the gas, it is the another form that is called heat, evaluation of heat. So here two things are formed, first is gas and second one is heat. Sometime evaluation of heat, तो अगर हम क्विक लाइम को अगर वाटर में डाल देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम बबल्स को देखेंगे, और ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो चीजें रहेंगी बच्चों, एक गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा, एक इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा होगा। तो ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में हम इन चीजों को देख सकते हैं। एंड फोर्थ, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यस, तो आप लोग के डाउट में होगा कि सर प्रेसिपिटेट क्या होता है। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसिपिटेट इन अनदर क्लास। बट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट जनरली सॉलिड कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आप बस इतना भी प्रेसिपिटेट के बारे में समझ लीजिए। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड द change in color, evolution of gas, evolution of heat, formation of precipitate. Okay, that is the method of identification of chemical reaction. तो आप लोग इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। कॉमन एग्जांपल अगर मैं बताऊं केमिकल रिएक्शन का, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉमन एग्जांपल जो हमारे घरों में होते हैं, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों ने सबसे पहले ये देखा होगा रोटन ऑफ एन एप्पल, यानी कि सेब का सड़ना। आप थोड़ा सा दांत लगा के सेब को रख दीजिए, वो 2 से 3 घंटे में रेडिश हो जाएगा वहां पे। तो वो रेडिश क्यों है? मैंने कहा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब अगर कलर में चेंज आया तो वहीं पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट, the second example is that rusting of iron। मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं देखा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन एटलीस्ट सबने देख रखा है कि आयरन के ऊपर एक कोट चढ़ जाता है, दैट इज रेड कलर कोटिंग, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। नंबर 3 आप लोग और क्या ले सकते हैं? नंबर 3 पे आप लोग ले सकते हैं
फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हम बेसिकली अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज करें तो इफरवेसेंस कहते हैं, पर आप लोग क्योंकि अभी 10th क्लास में है तो हम लोग बबल्स यूज करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इफरवेसेंस हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तीन आप लोगों के एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली सर्फ वगैरह को जब हम घोलते हैं वाटर सोप को तो बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स का बनना भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इफ यू वांट टू देन टेक द स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ओके, देन वी हैव टू नेक्स्ट डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, अगर हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, देखिए मैं गारंटी हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते होंगे, बट डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कोई नहीं जानता हो। चलिए आज मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ केमिकल रिएक्शन रियलिटी में क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, व्हेन two or more elements or atom, two or more atoms are combined to each other to form a new product, the situation or the process is known as a chemical reaction। पहली तो ये जो सिंपली सब जानते हैं और जो मैं भी मतलब कि रेकमेंडेड करता हूँ, बट अगर आप लोग आसानी से देखिएगा दूसरा वाला, सॉरी, तो आप लोग अगर दूसरा देखिएगा केमिकल रिएक्शन, तो दूसरा अगर केमिकल रिएक्शन आप लोग देखिएगा तो मैं ये बोलूँगा, when the reactant are converted into product by making or breaking of bond between the atoms। तो एक ये सिचुएशन होती है, ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म है केमिकल रिएक्शन का। द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और या फिर वहां पे बॉन्ड बन रहे हैं या फिर ब्रेक हो रहे हैं, किसके बीच के, एटम के बीच के, या एटम के बीच के बॉन्ड बन रहे हैं या एटम के बीच के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेन चीज ये है। अब अगर हम बात करें, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर मैग्नीशियम। आप लोग का मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चे सिंबॉलिक फॉर्म मैंने जानबूझ के नहीं बताया, ऐसा मत समझना कि मुझे आता नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। केमिकल इक्वेशन में मैं सिंबॉलिक फॉर्म ही बताऊंगा, सिंबॉलिक फॉर्म मैंने जानबूझ के नहीं बताया है क्योंकि अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो चलिए हम लोग अब एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी की है। ये एक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी बारी एक क्वेश्चन आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए, टेक द मैग्नीशियम रिबन। हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया, टेक द मैग्नीशियम रिबन। हम लोगों ने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन को ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, टेक दी बर्नर, और एक बर्नर भी ले लिया, टेक दी बर्नर। बट आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, बिफोर बिफोर बर्निंग दी मैग्नीशियम रिबन we have to clean the magnesium ribbon। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। तो काफी बार ये क्वेश्चन आता है
काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि why it is compulsory to clean the magnesium ribbon, clean the magnesium ribbon। तो देखिए भाई, ऐसा काफी बार आता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करें। तो देखिए, अगर हम लोग से पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को आप क्यों साफ करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के लिए जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मान लीजिए दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन और आपने इसको कहीं स्टोर कर रखा है, तो इसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है, दैट इज लेयर ऑफ ऑक्साइड या फिर डस्ट। और लेयर ऑफ ऑक्साइड और डस्ट जमने के कारण, एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण ये फ्रेश रिजल्ट नहीं देगा। जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगा और रिजल्ट हमारा अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो इसी कारण से हमें उसको साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आंसर है, वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विथ sandpaper because remove the layer of oxide as well as dust layer, so the result will accurate। जिस कारण से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। इस कारण से हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि हम सैंड पेपर, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई इट इज कंपल्सरी टू रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, है ना। अब कुछ भी आए, सैंड पेपर से आप क्यों उसको रगड़ रहे हैं या फिर मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन कर रहे हैं, तो उसका आंसर आप लोग का यही हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया, बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन वी हैव टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, यानी सैंड पेपर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, बर्न दी मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न कर देंगे। ऑब्जर्व इट। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम, यानी कि अर्थ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के क्या हो सके, जल सके, बर्न हो सके। तो मैग्नीशियम अकेले बर्न तो होगा नहीं, उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे और ये पाउडर होगा। क्या होगा, पाउडर। तो एज अ रिजल्ट magnesium oxide will form as a ash, यानी कि राख और पाउडर इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए, जरा हम देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे शुरू में मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ये दो अलग अलग एलिमेंट थे। और मैंने क्या लिखवाया था आप लोग को, मैंने डेफिनेशन ये लिखवाई थी, दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट, एटम्स आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो ये यहाँ एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको देखिए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले था क्या, नहीं था, पहले था सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बट बाद में प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिविटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कमेंट करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, डाउट कहाँ आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।